जय श्री राम। जय हनुमान जी भक्तों। कबीर से जब किसी ने पूछा कि राम तो अनेक है, आप किस राम को भजते हैं, तो कबीर ने उस व्यक्ति से पलटकर पूछा कि कितने राम हैं। उत्तर मिला, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम जो सबसे न्यारा। कबीर कहते हैं कि राम तो एक ही है, लेकिन वह कई रूपों में प्रकट और अप्रकट है। दशरथ का बेटा जो राम है, वह उस राम का साकार रूप है जो धरती पर प्रकट होकर मानव जाति को मर्यादा सिखाते हैं। वही राम चेतना के रूप में कण कण में समाये हैं। वही राम ऊर्जा बनकर सकल ब्रह्मांड को अपने में समाये हुए हैं। और वही राम निराकार हैं जो सबसे न्यारे और सबसे प्यारे हैं। असलियत में जो सकल ब्रह्मांड के कण कण में रमा है, वही राम है, वही परम चेतना और वही पूर्ण ब्रह्म है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को भगवान विष्णु के 7वें अवतार श्री राम ने मर्यादा की प्रतिष्ठा और असुरों के संहार के लिए लगभग 7,500 वर्ष पहले अयोध्या में जन्म लिया। इसलिए इस दिन को राम जन्मोत्सव या रामनवमी के नाम से मनाया जाता है। असलियत में भगवान विष्णु के 10 अवतार माने जाते हैं जो सीधे तौर पर हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, जिन्होंने अपने जीवन की हर समस्या में भी अपनी मर्यादा और वचनों को नहीं छोड़ा। श्री राम जी की सीख को अगर जीवन में उतार लिया जाए तो हमारी सभी दिक्कतें खत्म हो सकती हैं, मन शांत हो सकता है। जीवन में जब हालात मुश्किल हो जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, यह हम श्री राम से सीख सकते हैं। रामायण में एक प्रसंग आता है कि जब श्री राम जी का अयोध्या में राज्याभिषेक होने वाला था, सब कुछ तय हो गया था, क्योंकि जब राजा दशरथ ने यह तय किया था तो बात बदलने की संभावनाएं भी नहीं थी। जिस दिन राज्याभिषेक होने वाला था, ठीक उससे एक दिन पहले कैकई को मंथरा ने भड़का दिया। मंथरा की बातों में कैकई ऐसी उलझी कि उसने राजा दशरथ से अपने 2 वर मांग लिए। पहला वर भरत को राज और दूसरा वर राम को वनवास। राजा दशरथ अपने वचन निभाने के लिए मजबूर हो गए। कैकई ने अपनी जिद राजा से पूरी करवा ली। दशरथ ने जब राम को बुलाया और ये बातें बताई तो भी राम ने धैर्य और शांति बनाए रखी। पिता की पूरी बातों को ध्यान से सुना और उनका वचन पूरा करने के लिए राम मुस्कुराते हुए वन में जाने के लिए तैयार हो गए। जब राम का अभिषेक होना था, उसी समय में राम को वनवास हो गया। रातों रात हालात एकदम से बदल गए थे। मुश्किल समय में भी राम जी ने धैर्य नहीं खोया और शांति से काम लिया। इस घटना को आप ऐसे समझ सकते हो कि पहले दिन तो आपको आपके हाथ में एक बहुत बड़े घर की चाबी थमा दी जाए या फिर एक कंपनी का मालिक बना दिया जाए, और अगले दिन आपको उस घर से या कंपनी से निकाल दिया जाए, तो आपको कैसा महसूस होगा। राम जी के सामने एक घर या फिर एक कंपनी की बात नहीं थी, पूरे देश का राज्य उनके सामने था। पर उसको भी छोड़ते समय राम जी ने तनिक भी दुख नहीं किया और धैर्य और शांति बनाए रखे। एक बेहतर परिवार और समाज आपसी प्रेम और सम्मान के आधार पर ही बनता है, जहाँ सब आपस में अपनी अपनी मर्यादाओं में बंधे होते हैं, जिससे समाज में हिंसा, झूठ, चोरी, बलात्कार आदि अपराधों से मुक्त रहता है, जहाँ सबके दिलों में एक दूसरे के लिए भलाई का भाव और संतोष और शांति हो। मर्यादित समाज के निर्माण के लिए भगवान श्री राम ने अपने जीवन को सबकी भलाई का भाव रखते हुए आदर्श की तरह जिया, जिससे मानव जाति उसका पालन कर एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सके। भगवान श्री राम का अपने जीवन में गुरु आज्ञा का पालन करते हुए राक्षसों का नाश करना, फिर गुरु आज्ञा से ही सीता माता के स्वयंवर में भगवान शिव का धनुष तोड़ देना, पिता की आज्ञा का पालन करते हुए खुशी खुशी वनवास चले जाना और छोटे भाई भरत को सिंहासन दे देना, माता कैकई के वनवास भेजने के बाद भी उनके प्रति सम्मान का भाव रखना, रावण जैसे शत्रु के साथ भी संधि प्रस्ताव भेजना, सीता माता की रक्षा के लिए रावण का नाश करना, राजा की मर्यादा को बनाए रखने के लिए सीता माता को वन में भेजना,
ऐसे ही राम ने न जाने कितने वाकई समाज को मर्यादा में बांधने के लिए सिखाए हैं। प्रभु श्री राम का जीवन समाज के लिए एक आदर्श की तरह प्रलय काल तक मानव जाति याद रखे। इसलिए उनके जीवन पर वाल्मीकि जी ने रामायण और तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना लिखकर अपने आप को धन्य कर लिया। इस प्रकार देखा जाए तो भगवान श्री राम के जीवन में एक के बाद एक विपरीत परिस्थितियां खड़ी होती गई। जीवन भर उनकी प्रकृति में कभी भी सहजता नहीं थी। ऐसे ही हमारे जीवन में भी कुछ न कुछ हलचल हमेशा ही बनी रहती है। तो ऐसे में हमें भगवान श्री राम की तरह ही धैर्य, विवेक और बुद्धि बल से समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए। फिर हर विपरीत परिस्थिति से निकलने के रास्ते भगवान श्री राम की कृपा से अपने आप ही मिलते जाएंगे। भगवान राम जी के गुण तो अनेकों हैं, उनको हम अपने मुख से कभी भी बयान नहीं कर सकते हैं। फिर भी अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें। जय श्री राम, जय हनुमान जी भक्तों। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो।